नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ शहर के नजदीक गनोड़ा रोड पर एसटीपी के लिए नगर परिषद के द्वारा आवंटित जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने पर बुधवार को नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा के नेतृत्व में परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटा दिए। आयुक्त कमलेश कुमार ने बताया कि किसी खातेदार ने अपनी जमीन में जाने के लिए एसटीपी की जमीन में से रास्ता बना लिया और परिषद की जमीन पर कब्जा कर लिया। यह बात संज्ञान में आने पर जमादार के माध्यम से प्रारंभिक जानकारी लेकर जेसीबी से रास्ता तोड़कर कब्जा हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर तहसीलदार को चिट्ठी लिखी गई है। पूर्णतः सीमा ज्ञान के बाद अगर और भी जमीन पर कब्जा मिला तो उसे भी हटाया जाएगा। मीणा ने लोगों से बिना कन्वर्जन वाली कॉलोनियों में जमीन नहीं लेने को लेकर अपील की। उन्होंने कॉलोनाइजर्स को चेताया कि अगर बिना कन्वर्जन के कॉलोनियां कटी मिलती है तो उनके खिलाफ एफआईआर करवाने के अलावा निर्माण ध्वस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। टीम में प्रारूपकार उदय सिंह, एसआई मोनालाल मीणा व ओम प्रकाश सहित परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। मेरी लोगों से अपील है कि जो बिना कन्वर्जन कराए हुए जो कॉलोनियाँ कट रही है उनमें प्लॉट ना ले, क्योंकि वो आगे जा कर के दुखदाई होते हैं। और हमारी अपील है कॉलोनीनाइजर से भी कि अगर वो कोई कॉलोनी काटते हैं तो नगर परिषद से कन्वर्जन करवा के काटें, अन्यथा नगर पालिका एक्ट में एक धारा 168 में प्रावधान है कि यदि बिना कन्वर्जन के कोई कॉलोनी काटता है तो हम उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं और मौके पे जो कार्य किया गया है उसको भी हटा सकते हैं। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कांग्रेस नेता डूंगरराम गेदर का बुधवार को सुजानगढ़ के प्रजापति भवन में प्रजापति समाज के द्वारा स्वागत किया गया। बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गेदर यहां आए थे। इस दौरान स्वागत सम्मान से अभिभूत गेदर ने कहा कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए समाज के लोगों को परंपरागत काम करते रहने होंगे। उन्होंने कहा कि परंपरागत काम को रचनात्मक तरीके से कर व्यापार के माध्यम से समाज में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी रहे गेदर की मेहनत के चलते आज उन्हें बड़ी जीत मिली। प्रजापति समाज के पार्षद पंकज घासोलिया, नरेंद्र होदकासिया, तनसुख प्रजापत, ओम प्रकाश तूनवाल, गोपाल घोड़ेला, लक्ष्मी नारायण बासनीवाल, प्रेम प्रकाश कलोया, मेघराज प्रजापत, प्रेम तूनवाल, धनराज घोड़ेला, रामनिवास प्रजापत, किशन तूनवाल, रूपा भोभरिया आदि ने गेदर का स्वागत किया। स्वागत समारोह में सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, सविता राठी, राधेश्याम अग्रवाल, इद्रिश गौरी, पार्षद सुनीता रावतानी, हितेश जाखड़, लियाकत खान, डॉक्टर योगिता सक्सेना, सरला पांडे, बजरंग सैन, प्रदीप तोदी, सिकंदर अली खिलजी आदि मौजूद थे। चलो किशनलाल जी कुनवाल राजस्थान में एक भी व्यक्ति
ऐसा नहीं है जो किसी न किसी तरीके से सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पाए। यदि हम लोग छोटे मकान में सामान्य से घर में रहते हैं, 50 यूनिट से कम बिजली जलाते हैं तो हमारा बिजली का बिल शून्य आ रहा है। थोड़ी सी ज़्यादा जलाते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हमें अनुदान मिलता है, अनुदान मिलता है। यदि हम ट्यूबवेल वाले हैं, खेत में हमारा ट्यूबवेल है तो 1000 रुपया महीना हमें सरकार की तरफ से। और इससे मिट्टी का कारोबार करने वाले, मिट्टी से जुड़े हुए जो कारीगर है, आर्टिजन है, उनको तो लाभ मिलेगा ही। परंपरागत जो हमारी एक नीति है, परंपरागत जो हमारा एक व्यवसाय है, वो उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम लोग मजबूत हैं। राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान के लिए जो चिरंजीवी जैसी इतनी बड़ी योजना दी है, जो आज पूरे और इस बार उन्हें माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद सुजानगढ़ में पहली दफ़ा पहुंचने पर सुजानगढ़ वासियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा और सामाजिक बंधुओं द्वारा स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर सभी जनों ने पहुँच करके स्वागत किया है। इसके लिए मैं सुजानगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, इसके पीछे सुजानगढ़ की जनता का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा प्यार और स्नेह है। सुजानगढ़ से पड़िहारा वाया गांव खालिया होकर जाने वाले कटान के आम रास्ते पर कुछ लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को वापस चौड़ा करके सुगम करवाए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, वेद प्रकाश जांगिड़ के नेतृत्व में तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया को ज्ञापन सौंपकर बताया कि यह आम रास्ता राजश्री गंगा सिंह के समय से चला आ रहा है और उस समय ऊंटों के द्वारा ही स्थानीय डाक इसी रास्ते से आती जाती थी, लेकिन कुछ समय से इस रास्ते पर अतिक्रमण होकर रास्ते को संकरा कर दिया गया है। इसलिए इस कटान के आम रास्ते को अतिक्रमण हटाकर वापस मूल रूप में लाया जाए और इस रास्ते पर बनी करीब 50 ढाणियों को सड़क की सुविधा से जोड़ा जाए। तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया ने इस मामले में समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रामनिवास सिंघारिया, मनोज कुमार, नारायण बावरी, प्रकाश राम, सीताराम, किस्नाराम, गुलेरिया, छोटू राम, रामकरण, श्यामलाल, हरिराम, चंद्रप्रकाश, संतोष, हीरालाल, गोविंद सिंह सहित अनेक लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। नहीं सर, आप तो पंचायत ले जाए कोई पड़े हो आगे शहरी क्षेत्र हो बहुत ही काम में ले माने लिखे जाएगा, वो काम चल जाएगा अपने आप ही। बस छोड़ाई भी जैसी एक गांव के हुए के लिए 2 4 5 खेत आ जाए रात में चले वो टाइम भगवान पहले सर 9-2 ने भी दे दिया गया। ये आम रास्ता कटानी का रास्ता है और राजा गंगा सिंह जी के टाइम से ये आम रास्ता बना हुआ है और कच्चा रास्ता होने से आम सारी परेशानी है। तेजा जी का एक धाम है, उनकी मान्यता भी साल में 2 बार जागरण भी लगता है, लेकिन श्रोता और वक्ता दोनों आते हैं। यहाँ आने जाने में बड़ी परेशानी है। तहसीलदार जी ने भी आश्वासन दिया है कि उसे जांच करके पूरा काम शीघ्र ठीक करवा देंगे रास्ता को। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।